हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आप सभी का स्वागत है। तो सेमेस्टर 2 23-27 के जितने भी छात्र हैं, आप सभी का लगातार अभी एग्जाम चल रहा है। किसी प्रकार से अभी 2 एग्जाम आप सभी का बचा हुआ है और सेक पेपर का एग्जाम बचा हुआ है। 7 जनवरी और 8 जनवरी का आपका सेक पेपर होने के बाद जितने भी सेमेस्टर 2 के छात्र हैं, सभी का एग्जाम लगभग समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करना चाहते हैं कि सेमेस्टर 2 में सेक पेपर के जितने भी एग्जाम देना चाहते हैं छात्र, उन सभी के माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन है, क्योंकि सेक पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इस तरह से ऐसे छात्र हैं जो अभी तक सेक पेपर 2 का बारे में जानते भी नहीं है कि सेक पेपर 2 में पूछा क्या जाएगा, सिलेबस क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, थ्योरी बेस है या एमसीक्यू बेस है। बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, टाइमिंग क्या होगा, पूरी तरह से इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। बट उससे पहले हमने एक छोटा सा प्रयास करना चाहा, जितने भी सेक पेपर के छात्र हैं उन सभी के लिए है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने लेकर आए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम कराते हैं तो आप सभी को क्या पता चलता है कि 100% सॉल्व हो जाता है माइंड से कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा और किस पैटर्न से एग्जाम आएंगे। और चीज़ों को प्रीवियस ईयर जो भी देखते हैं, सारे एग्जाम पेपर हो, सरकारी हो, नौकरी हो या एग्जाम का पेपर हो, सारे में यही सॉल्व किया जाता है कि प्रीवियस ईयर अगर आप देख लेते हैं तो 100% आपका जो प्रेशर है वो खत्म हो जाता है। तो प्रेशर के साथ साथ आज हम आप सभी की बात करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर में सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। सबसे पहला माइंड तो हमारा यही है। तो आप सभी के बीच में हम बता दें कि प्रीवियस ईयर मैथमेटिकल कंपोनेंट थिंकिंग का है, जो बहुत ही बेस्ट सब्जेक्ट है और ये मैथ सब्जेक्ट है। तो इसमें जो भी सिलेक्ट किए होंगे तो उसमें से बहुत सारे छात्र को कन्फ्यूजन रहता है कि मैथमेटिकल हमने ले लिया है और सेक पेपर है हमारा, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमने तो हल्के में लिया था, लेकिन क्वेश्चन बहुत हार्ड आते हैं दोस्तों, आप सभी को ध्यान में रखें। अगर आप हमारा वीडियो देख के जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं, तो आप सभी को 100% है कि हेल्पफुल होगा, ये हमारा दावा। क्योंकि हमने लगातार 4 साल से प्रयास कर रहे प्लेटफॉर्म के द्वारा, तो चारों साल में हमने एक तो बेनिफिट देखा कि जो चीज़ें कराते हैं सभी से मैच होता है। बात रही 22-26 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो 22-26 में आप सभी को पता है कि जो 23-27 में सिलेबस है वही 22-26 में भी सिलेबस था। सिलेबस में कोई चेंज नहीं, नो चेंज, सिर्फ क्वेश्चन चेंजेस होंगे। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब भी हम करके जाते हैं तो हमारा आधा डर खत्म हो जाता है, चीज़ें सॉल्व होने लगती है। आइए पूरी तरह से हम प्रीवियस ईयर के साथ एकदम आंसर के साथ आप सभी के बीच में आएंगे। अगर प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन जितने कराए जाएंगे प्रीवियस ईयर में, अगर वो सारे क्वेश्चन अगर मैच कर जाता है या 10% मैच कर जाता है तो आपको लाभदायक होगा, क्योंकि आप आंसर देख के जाएंगे। बस ये क्वेश्चन समझते हैं किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ये आपके माइंड पे रखता है। वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो कृपया जितने भी विनोबा यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं छात्र या झारखंड से जितने छात्र हैं झारखंड से, प्लीज़ हमसे ज्वाइन होइए, ताकि आप सभी के बीच में एक छोटा सा प्रयास जो हमारे द्वारा जारी किया गया आप सभी के बीच में लाभ होकर निकले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और तो आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 22-26 के छात्र के हैं, और 22-26 में आप सभी को हम बता दें कि सेक पेपर मैथ का है, हमने पिछला भी बताया था। और ये सेट पेपर 3 जिनका क्वेश्चन था, ये सेट इनको 3 मिला है। कोई बात नहीं, सेट 1 सेट 2 सारा अवेलेबल हो जाएगा आप अगर हमारे प्लेटफॉर्म पर कॉमेंट करते हैं तो। बट सेट 3 को हमने बीच में लेकर आए। सेट 3 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह से डिजाइन किए गए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहली बात हम करें मार्क्स की बात करें तो 75 नंबर का आपका एग्जाम होगा और 1.5 घंटा का आपका एग्जाम होने वाला है। तो नंबर से आप सभी को माइंड से जितने भी क्वेश्चन होंगे सारा सॉल्व हो गया कि 75 नंबर 1.5 घंटा, ये 2 चीज़ खत्म। चलिए अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं एमसीक्यू में थोड़ा पूछा गया, तो हम आप सभी को बता दें कि क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में रहेगा, एमसीक्यू ही रहेगा, थ्योरी नो। थ्योरी आप सभी का नहीं पूछा जाएगा, सेमेस्टर 2 तक कोई थ्योरी नहीं होता है। सेमेस्टर 2 तक एमसीक्यू सारे सब्जेक्ट में होते हैं, मेजर पेपर छोड़। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से इनका आंसर लिखेंगे, पूरे आंसर के साथ आज वीडियो में हम आए हैं। तो कृपया वीडियो को स्किप ना करें, जितना हो सके स्लो देखें, ताकि आप सभी के माइंड में जो भी क्वेश्चन है सॉल्व होते जाए। ताकि ये वीडियो देख लेते हैं तो 10% भी आपके माइंड में नहीं भी पढ़े तो आपके वहाँ पे जाके सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए पूरी तरह सिलेबस किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं पूरा मिलाकर इस वीडियो के अंतर्गत आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है कि लेट पी एंड क्यू प्रिमिटिव स्टेटमेंट ऑफ फॉर विच द इम्प्लीकेशन पी क्यू इज फॉल्स, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इंटरसेप्टर पी इज क्या होगा। तो आप सभी को बता दें इसका आंसर ट्रू होगा, फॉल्स नहीं होगा। पूरी तरह से अगर डिस्क्राइब चाहिए आपको पूरी आंसर किस तरह से होगा तो नेक्स्ट वीडियो में वेट करें या कमेंट करें कि हमें पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ बताएं, तो डिस्क्रिप्शन के साथ बताएंगे। लेकिन अभी डिस्क्राइब नहीं करना चाहते, जितना शॉर्ट में चल सकते हैं चलिए, क्योंकि आपका एग्जाम अब ज़्यादा समय नहीं है। अगर दूसरा में अगर हम क्वेश्चन में आते तो इफ़ द स्टेटमेंट पी बाइसेक्टर बी क्यू एन इज द ट्रू, देन द पी सिग्मा क्यू इज क्या होगा। तो इसका आंसर दोस्तों ट्रू ही
होगा। तो जी इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि P बाई Q इन सिग्मा Q इज द ट्रू, देन तक क्या होगा, तो आपको ट्रू लिख देना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा में अगर पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन टोटोलॉजी क्या होता है, टोटोलॉजी क्या होता है, तो आपको सिंपल से क्या करना है, जहाँ पे इस तरह से दिखे P सिग्मा P दिख जाए तो आपको ट्रू मार देना है, ठीक है, ये वाला टिक मार देना है। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि जल्दी में वीडियो बन रही है। चौथा नंबर अगर हम देखें तो इफ़ n इज़ अ नेचुरल नंबर देन n का पावर 3 माइनस n बाई 3 इस क्या होगा, इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या है, n का पावर 3 है माइनस n है बाई 3 है, इज़ अ नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पाँचवा में, अगर हम आते हैं तो पाँचवा में आपको देखने को क्या मिलेगा, इफ़ n इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है, देन द नंबर n का पावर n माइनस 3n माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई ओनली 9, ये सिर्फ 9 से डिवाइडेड होगा, ठीक है ना। तो आपको n का वैल्यू अगर 9 रखते हैं तो आप सॉल्व करके देखिएगा तो आपका 9 ही सॉल्व होगा, 3 से नहीं होगा, 9 3/9/2 इस तरह नहीं होगा, आंसर 9 होगा। आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। छठा में अगर हम आते हैं तो छठा का आंसर पूछा गया इफ़ ए सेट अल्फा बीटा गामा सिग्मा यूनियन, तो देन द नंबर एलिमेंट इन द पावर ऑफ द सेट ए इज अ 32 आंसर होगा इसका, ठीक है ना। आपको आंसर 32 अगर देखने को मिले अल्फा बीटा गामा सेट में अगर देखने को मिले 1 2 3 सेट अगर काउंट करें तो टोटल कितना है 5, तो इसका आंसर 32 होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर हम देखते हैं सातवां में इफ़ ए एंड बी आर टू सेट, ए और बी अगर दो सेट दिया गया है तो डेट यू यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्टेड बी क्या होगा, तो इसका आंसर दोस्तों ए इक्वल टू बी होगा। इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए यूनियन भी है और इंटरसेप्टर भी इक्वल है तो आपका ए इक्वल टू बी दोनों एक ही आंसर होगा, ए इक्वल टू बी। ये चीज़ें आपको देखने को मिला, डायरेक्ट आंसर मार देना है टिक। 8 में आपको देखने को मिला द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर देखने को मिले तो ए नंबर मतलब 1 10 100,000 10,000 लाख 1 लाख आपको जैसे देखने को मिले 32 का बाइनरी नंबर आपको 1 लाख पे टिक मार देना है। चलिए उसके बाद 9 नंबर में अगर हम आते हैं द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर 36 is 1110, ठीक है, इस पर टिक मार देना है। उसके बाद 10 में आते हैं हम तो द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर 2f इज 37 होता है, ठीक है, आपको टिक मार देना है। उसके बाद 11 में आते हैं इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x का पावर 2 प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन अल्फा का पावर 15 प्लस बीटा का पावर 15 इज इक्वल टू 2 आंसर होगा, ठीक है ना। ये आपको टिक मार देना है। 12 में आ जाते हैं, 12 में पूछा गया है इफ़ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स और रूट्स एंड द क्यूबिक इक्वेशन x का पावर 3 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 1 आपका आंसर होगा, ठीक है, आंसर यहीं पे टिक मारना है। चलिए 13 में आते हैं, 13 में आपको पूछा गया था इक्वेशन हुज रूट आर डिफरेंशिएटेड बाय 1 देन द दोज ऑफ द x का पावर 3 माइनस 3x का पावर 2 प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 इज x का पावर 3 इक्वल टू 0 होगा इसका आंसर। कितना भी आप सॉल्व करें x का पावर 3 जो देखने को मिले आपको आंसर पे टिक मार देना है। चलिए द रिमाइंडर देन द x का पावर 4 माइनस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू, ना ही आंसर में हमने बहुत सारा सॉल्यूशन किया, पूरे डिस्क्राइब में चाहिए तो हमने पहले ही बताया कि हमें कमेंट करके आपको डिस्क्राइब में आंसर देंगे। देखिए इसमें पूछा गया था कि रिमाइंडर देन x को और माइनस 3x को प्लस 1 को डिवाइड करते हैं x माइनस 3 से, तो इसका आंसर ना ही 16 आ रहा था, ना ही 65 आ रहा था, ना ही 65, ना माइनस 16 आ रहा था। इसका आंसर दोस्तों 1 आ रहा था। अगर पूरी तरह से वीडियो डिस्क्राइब में चाहिए किस तरह से सॉल्यूशन किया जाता है तो आप हमें कमेंट करें, सारे क्वेश्चन का एक एक सॉल्यूशन लेकर आएंगे, क्योंकि वो काफ़ी लंबा जा सकता है, 2 घंटा 3 घंटा लग सकता है, इसलिए हमने सिर्फ आंसर को प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको पूरे क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए हमें कमेंट करें, आपकी सॉल्यूशन अपडेट कर दी जाएगी। 15 में आपको हम बता दें ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x का पावर 3 माइनस 2x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका इक्वल टू आंसर 1 होगा, ठीक है। आपको 16 में देख रहा है द मीन ऑफ द इंटीजर x सच डेटा x क्या है ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसका आंसर 0 होगा। चलिए द मीन ऑफ इंटीजर सेट x का पावर 2 माइनस x इक्वल टू 12, देन द वैल्यू ऑफ x इज यूनिक, ठीक है, यूनिक होगा। If in the pie chart representative the expenditure of a person among different item of the central angle on the expenditure on book is pi by 5 radian and the total outlay is 1000, then the expenditure on books will be 100, ठीक है। इस तरह से आंसर आप निकाल सकते हैं। 9 में होगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर इज डाई इज थ्रोन इज इक्वल टू 1/2। If a die rolled 3 times then the size of the sample space is 216, ठीक है 216।
21 में आता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इन द लीप ईयर इज इक्वल टू 2/7। 22 में आते हैं इफ 0 1 1 आर द क्रिटिशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एंड द आर फाई सिग्मा आर टू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट देन द फाई π/4। 23 में आते हैं इफ 1 1 0 23 में आते हैं इफ 1 1 0 आर सर्टेस कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एंड पी फाई जेड आर इज द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट फाई π/4 इसका आंसर होगा। चलिए 24 में इफ 1 π/2 आर द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एंड पी फाई जेड आर द इट्स सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट देन पी इक्वल टू 1 इसका आंसर होगा। तो इस चीज़ें जो क्वेश्चन हम आप सभी को दिखा रहे थे इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिले या सेम क्वेश्चन मिले तो इक्वल ये सारा आंसर आपको टिक कर देना है। चलिए 25 में आ गए हैं इफ 1/2 π/2 0 आर द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एंड आर थीटा फाई आर इट इज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट देन आर इक्वल टू 1। देखा कि टोटल 25 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 75 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। समय आपका 1.5 घंटा है और आप सभी को बता दें कि टोटल आप सभी के जो भी सब्जेक्ट होगा MCQ बेस ही होगा, सारे में टिक मारना होगा। चार ऑप्शन सारे में क्वेश्चन में, सारे सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट अगर आप करते हैं सारे सब्जेक्ट में आपका 4 ऑप्शन दिया जाएगा। डिपेंड करता है आप कौन सा सही। अगर आप मैथमेटिकल थिंकिंग अगर आपका सेक पेपर में है, ठीक है, सेक में अगर सेक 2 में आपका मैथ है तो हम आप सभी को बता दें अगर प्रीवियस ईयर का अगर आप क्या करना चाहते हैं कि हमें डिस्क्राइब में पूरा डिस्क्राइब में चाहिए, डिस्कस करना है कि पूरी तरह से डिस्कस करके हमें क्वेश्चन को बताएं कि किस तरह से आपने सॉल्व किया ताकि हम एग्जाम में सॉल्व करें। तो आप सभी को बता दें क्योंकि वीडियो लंबा जा सकता है, वीडियो हमारा लंबा जा सकता है, इसके लिए हमने शॉर्ट में बताया है वीडियो। अगर आपको पूरी तरह से सारे का एक्सप्लेन चाहिए तो हमारे प्लेटफॉर्म पर आप कॉमेंट करें, जितने क्वेश्चन का आप एक्सप्लेनेशन मांगेंगे सारे का एक्सप्लेन करके हम बताएंगे एक एक बारीकी से किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से आपका आंसर आता है, पूरी A to Z सॉल्यूशन आप सभी को मिलेगा। दोस्तों इस प्रकार से पूरी तरह से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा चुके हैं और प्रीवियस ईयर का सेक पेपर 2 मैथ का जो भी क्वेश्चन है पूरी तरह से हमने 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। 25 से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और मे भी आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो और क्वेश्चन पूरी तरह से एकदम परफेक्ट है। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था वही था और रही बात आंसर हमने एकदम परफेक्ट कराया है। मे भी हो सकता है हमारी लैंग्वेज अगर कहीं बाय मिस्टेक पढ़े हों तो माफ़ करिएगा, बाकी चीज़ें हमने एक्यूरेट अपडेट किया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक देकर जाएँ, चीज़ें आप सभी के बीच में अवेलेबल होते रहे, इसके लिए आपको हमारे प्लेटफॉर्म से ज्वाइन हो जाना है। और जितने भी बिनोवा भाभा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कोई भी डाउट आता है हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर कमेंट करके आंसर आप ले सकते हैं। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।